हेलो दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल में मिष्टी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज आप लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। पहला, नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसे पदार्थ उत्पन्न होता है। यह कौन सी अभिक्रिया है? उदासीन अभिक्रिया है। संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात का बढ़ना क्या कहलाता है? उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। निम्न में कौन सी अभिक्रिया के युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं? उदासीन और विस्थापन का। सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनाते हैं। यह कौन सी अभिक्रिया कहलाता है? उदासीन अभिक्रिया कहलाता है। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम होता है। क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होते हैं? OH आयन मुक्त होते हैं। दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। किसी अम्ल में मुख्य रूप से एक परमाणु अवश्य मौजूद रहता है जो धातु से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है। वह कौन सा गैस है? हाइड्रोजन गैस है। वे पदार्थ जिनके स्वाद खट्टा होता है और जो नीले लिटमस के घोल को लाल बनाता है उसे अम्ल कहते हैं। जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? क्षार। निम्न में कौन प्रबल अम्लीय है? pH = 0। लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है जो लाइकेन निकल जाता है। शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? विरंजक चूर्ण बनता है। हल्दी, लिटमस पत्र आदि किस प्रकार का सूचक है? प्राकृतिक सूचक है। अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से कौन औषधि का उपयोग होता है? एंटासिड औषधि का उपयोग होता है। निम्न में कौन ऑक्सीकरण नहीं है? अवक्षेपण। प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है। इस परत का रंग कैसा होता है? काला रंग का होता है। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? ऊष्माक्षेपी का उदाहरण है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का pH मान कितना होता है? इसका 14 होता है। किसी उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है। दांत का मसूड़ा किस पदार्थ का बना होता है जो काफ़ी कठोर है? कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। इमली में कौन सा अम्ल है? टार्ट्रिक अम्ल है। उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। दानेदार जस्ता पर तन्नु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर कौन सा गैस उत्सर्जित होता है? हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होता है। सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और जल से अपना भोजन तैयार करते हैं। यह कौन सी अभिक्रिया है? इसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील है। अंगूर का किण्वन करना एक रासायनिक परिवर्तन है। मैग्नीशियम के रिबन के दहन होने पर किस प्रकृति का लौह उत्सर्जित होता है? श्वेत चमकदार लौह उत्सर्जित होता है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। निम्न में से कौन विजातीय यौगिक है? प्लास्टर ऑफ पेरिस को। नींबू के रस का pH मान कितना होता है? 2.2 होता है। अम्लीय होता है। मधुमक्खी के डंक मारने पर किस पदार्थ से उपचार करना लाभकारी है? बेकिंग सोडा से उपचार करना लाभकारी है।
मुंह साफ करने के लिए किस प्रकार के मंजन का व्यवहार करना चाहिए जिससे कि दंत क्षय रोका जा सके? क्षार के दंत मंजन से। निम्न में कौन धातु विद्युत का सुचालक है? ग्रेफाइट। निम्न में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? सोडियम को। जस्ता केशक जिंक ब्लेड है। एल्यूमिना का विद्युत अपघटन करने पर एनोड पर कौन सी गैस जमा होती है? ऑक्सीजन गैस। इस्पात में कितना प्रतिशत कार्बन होता है? 2%। कौन सी धातु है जो अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती? सोना। कौन सा धातु जल में डालने पर तैरने लगता है? कैल्शियम। एक धातु के टुकड़े से पतले तार खींचे जा सकते हैं और यह धातु के किस गुण धर्म के लिए उत्तरदायी है? तन्यता। इनमें से कौन से धातु चमकीला है? ब्रोमीन। धातु के बर्तन में खाना बनाया जाता है क्योंकि यह ऊष्मा का सुचालक होता है। कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है? पोटेशियम। आयनिक यौगिक के गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं। मैग्नीशियम के दहन से जो उत्पादक बनते हैं वह क्षारीय होते हैं। सोडियम, लिथियम, कैल्शियम और निकेल में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? सोडियम को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। आभूषण बनने वाला सोना होता है 22 कैरेट का। सिल्वर तथा कॉपर ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक हैं। इनमें से कौन सी धातु द्रव्य अवस्था में पाई जाती है? मरकरी। निम्न में से किस धातु को क्रियोसिन में डुबाकर रखते हैं? सोडियम को क्रियोसिन में डुबाकर रखते हैं। निम्न में कौन धातु पानी में डुबाकर रखी जाती है? श्वेत फास्फोरस को पानी में डुबोकर रखी जाती है। निम्न में कौन सी धातु तार के रूप में उपलब्ध है? कॉपर। भूपट्टी में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातुएं निम्नलिखित में से कौन है? Ag। निम्न में से कौन अधातु है? हाइड्रोजन अधातु है। ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहा जाता है? कांसा कहा जाता है। कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव्य होता है? ब्रोमीन कमरे के ताप पे द्रव्य होता है। सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? सोल्डर कहते हैं। कार्बन का कौन सा प्रूफ अधिक कठोर होता है? हीरा सबसे अधिक होता है। सिलिका क्या है? उपधातु है। धातुओं को पीटकर पत्थर बनाना आसान है। यह धातु के किस गुणधर्म को बतलाता है? आघात वर्ध्यता को बताता है। अगर किसी मिश्र धातु में एक धातु पारद है तो उसे क्या कहते हैं? अमलगम कहते हैं। लोहे पर भाप की अभिक्रिया से कौन सा गैस उत्पन्न होता है? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। निम्न में कौन सा गुण कार्बनिक यौगिकों में प्राय नहीं होता है? जल में विलयता। निम्न में कौन विद्युत का सुचालक है? ग्रेफाइट। कार्बन के अपरूप है। हीरा, फुलेरिन, ग्रेफाइट सब कार्बन के अपरूप हैं। निम्न में कौन एल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है? एथेनॉल। कार्बन क्या है? एक अधातु है। क्लोरोफॉर्म का क्वथनांक 334 केल्विन होता है। कार्बनिक रासायनिक विज्ञान का अध्ययन किस तत्व पर केंद्रित होता है? कार्बन पर केंद्रित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन का सबसे सरल सदस्य है? मीथेन। प्लास्टिक किस कार्बनिक यौगिक समूह से बनते हैं? पॉलीमर से। कौन सा विटामिन कार्बनिक यौगिकों का एक उदाहरण नहीं है? लोहा। कच्चा तेल किस प्रकार का कार्बनिक यौगिक मिश्रण है? हाइड्रोकार्बन। डीएनए का मुख्य घटक कौन सा कार्बनिक यौगिक है? न्यूक्लिक अम्ल। कौन सा वैज्ञानिक भारत में रसायन विज्ञान के पिता के रूप में जाना जाता है? प्रफुल्ल चंद्र रे को। कौन सा कार्बनिक यौगिक चींटी के काटने के दर्द के लिए जाना जाता है? फॉर्मिक एसिड। शराब का मुख्य घटक कौन सा कार्बनिक यौगिक है? इथेनॉल। कौन सा कार्बनिक यौगिक प्राकृतिक रबर का मुख्य घटक है? पॉलीआइसोप्रीन। क्लोरीन का उपयोग किस लिए किया जाता है? पीने के पानी को कीटाणु रहित करने में
क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। कौन सा धातु विद्युत धारा का अच्छा सुचालक है? तांबा। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O2। स्टेनलेस स्टील में निकेल किस गुण का प्रदान करता है? जंग प्रतिरोध। कौन सी धातु अत्यधिक संक्षारक होती है? पोटेशियम। कौन सा गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार है? कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सी गैस गंधहीन है? कार्बन मोनोऑक्साइड। पेट्रोलियम का एक मुख्य घटक क्या है? मीथेन। कौन सा यौगिक चूने के रूप में जाना जाता है? CaCO3 को चूने के रूप में जाना जाता है। हवा में निम्नलिखित में से किस गैस की उपस्थिति के कारण पीतल का रंग फीका पड़ जाता है? हाइड्रोजन सल्फाइड। क्लोरोफिल एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला केलेट यौगिक है जिसमें केंद्र धातु होती है मैग्नीशियम। रसायन विज्ञान का पिता नाम क्या है? एंटोनी लोरेंट लेवोइशियर। जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है? क्षार। सोने के लैटिन का नाम क्या है? ओरम। परमाणु के संयोजक क्षमता रखने को क्या कहते हैं? संयोजकता। परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागने पर क्या होता है? हो जाते हैं धन आवेशित हो जाते हैं। मधुमक्खी के जहर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? गंधक अम्ल पाया जाता है। वीडियो कैसा लगा हो दोस्तों कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। देखने के लिए धन्यवाद।